नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि ध्यान को आप अपने रोजिंदा जीवन में कैसे जोड़ सकते हैं। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो हफ्ते में एक ही बार ध्यान में बैठता हूँ। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो महीने में एक बार ध्यान में बैठता हूँ। कई सारे साधक तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो जब समय मिले ना तब मैं ध्यान में बैठता हूँ। लेकिन उनका यह प्रश्न भी होता है कि हम अपने रोजिंदा जीवन में ध्यान को कैसे जोड़ सकते हैं, ध्यान को अपने रोजिंदा जीवन में कैसे ला सकते हैं। ऐसा तो हम क्या करें कि ध्यान हमारे जीवन से ही जुड़ जाए। तो देखिए, जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे वह लाभ तो देखता ही है कि यह कार्य करने से मुझे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। अगर मनुष्य सुबह वॉकिंग के लिए जाता है तो भी यह सोचता है कि वॉकिंग करने से मुझे शुद्ध हवा मिलेगी, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, इसीलिए वह वॉकिंग के लिए जाता है और हर रोज़ वॉकिंग करता है, एक भी दिन छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वॉकिंग करने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। इसलिए रोजिंदा जीवन में उसने वॉकिंग को ऐड कर दिया। तो ऐसे ही हम ध्यान को अपने जीवन में कैसे जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आप सभी को ध्यान के कुछ फ़ायदे बता दूं जिससे आप ध्यान को अपने रोजिंदा जीवन में सरलता से जोड़ सकें। ध्यान एक ऐसी अद्भुत और दिव्य प्रक्रिया है जिससे हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो घर गृहस्थ का त्याग कर देते हैं वही ध्यान कर सकते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं वही ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रहते हम ध्यान नहीं कर सकते, हमें ध्यान के लिए दूर जंगलों में जाना पड़ेगा या फिर हिमालय में जाना पड़ेगा या फिर जूनागढ़ में जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है, वहीं पे आप ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान के लिए आपको कहीं भी जाने की, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस भी स्थिति में है, आप आज से और अभी से ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, हम भोजन लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, वैसे ही जो ध्यान है वह हमारी आत्मा का भोजन है। ध्यान करने से हमारी आत्मा सशक्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान के कुछ फ़ायदे। कई सारे मनुष्यों को ऐसा लगता है कि ध्यान करने से हमारा समय बर्बाद होता है, यानी हमारा समय कम हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हम ध्यान कैसे करें, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ऐसे ध्यान व्यान करने का। लेकिन ध्यान करने से आपका समय कम नहीं होगा, बल्कि आपका समय बढ़ जाएगा। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उससे आप जो कार्य करने में 10 घंटे का समय ले रहे थे वह कार्य आप 2 घंटे में ही कर देंगे। जो कार्य करने के लिए आप 5 दिन का समय लेते थे वह कार्य आप 2 दिन में ही कर लेंगे। तो कहिए आपका समय कम हुआ कि बढ़ा? अरे फिर आपको कितना सारा समय मिलेगा। आपको सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के थोड़ी देर ध्यान करना है, फिर आपको समय ही समय मिल जाएगा। यानी ध्यान करने से समय कम नहीं होता, हमारा समय बढ़ता है। दूसरा है कि आज मनुष्य को जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए। उसके लिए तो वह बाह्य दुनिया में दौड़ लगाता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ आता है क्या? नहीं। आप किसी से भी पूछिए, सब कहते हैं सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं, सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं। तो ध्यान करने से यह सब कुछ आपको अपने ही भीतर से मिल जाएगा। जिस शांति के लिए आप बाहर भटक रहे हैं वह शांति आपको आपके भीतर मिल जाएगी। जिस आनंद के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेड है कि यहाँ जाऊँगा तो आनंद होगा, यह खाऊँगा तो आनंद होगा,
इस व्यक्ति से मिलूँगा तो आनंद होगा, इतने पैसे आएंगे तो आनंद होगा, यह गाड़ी मुझे मिलेगी तो आनंद होगा। ऐसा नहीं, फिर आपको आनंद अपने ही भीतर से मिलने लगेगा, यानी आप अपने ही आनंद के लिए स्वावलंबी हो जाएंगे, आप परावलंबी नहीं रहेंगे। फिर आपको ऐसा नहीं कहने पड़ेगा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ तो आनंद मिलेगा, नहीं, कहीं भी ना जाओ और यहीं पर भी मैं बैठा रहूँ तब भी मैं आनंद में ही हूँ, क्योंकि आनंद का महास्रोत मुझे अपने ही भीतर से मिल गया है। तो एक यह लाभ है। तीसरा है कि ध्यान करने से हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। फिर चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा जो विचारने का दृष्टिकोण है वह सकारात्मक हो जाता है। हम हमेशा अच्छा ही सोचने लग जाते हैं, चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन फिर भी हमारा दृष्टिकोण तो अच्छे पर ही रहता है कि नहीं, अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, अच्छा हुआ है, अच्छा होगा और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। ऐसा ही आपका सोचने का ढंग हो जाता है। जीवन में आप एक समाधान की स्थिति अपने ही भीतर से प्राप्त कर लेंगे। जब आपको अपने ही भीतर से आनंद और शांति मिलने लगेगी तो आपको ऐसा होगा कि बस अब मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिस खोज के लिए आप भटक रहे थे वही तो आपको अपने भीतर से मिल गया। ध्यान करने से हमें अपने भीतर से संतोष होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, ऐसा धन हमें अपने ही भीतर से मिलने लगता है। ध्यान करने से हमारे भीतर दिव्य शक्तियाँ बढ़ती है और जो आसुरी शक्तियाँ हैं, यानी राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, यह सब कुछ चला जाता है। और फिर हमारे भीतर क्या आता है तो निस्वार्थ प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, एकता, सभी में एक ही आत्म तत्व के दर्शन, ऐसे दिव्य गुण हमारे भीतर आते हैं और तब हम एक उच्च गति को भी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हम डिप्रेशन में नहीं रहते, तनाव में नहीं रहते, हम बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और आनंद में रहते हैं। और जब मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिक ही अच्छा होने लगता है। तो ध्यान करने से मनुष्य को तीनों तरह के लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो यह मैंने आपको कुछ थोड़े थोड़े ध्यान के लाभ बताए हैं। तो अगर आपको ध्यान के और भी लाभ जानने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को यह समझाऊंगी, तो अब आप अपने जीवन में ध्यान को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, जब मैं किसी से कहती हूँ कि आप ध्यान की शुरुआत कीजिए, आप ध्यान में बैठिए, तो वह मुझसे कहते हैं कि ध्यान से मुझसे होगा ही नहीं, मेरे विचार बंद होंगे ही नहीं, मैं ध्यान में बैठ ही नहीं सकता या मैं ध्यान में बैठ ही नहीं सकती। यानी सभी मनुष्य शुरुआत से ही ऐसे नकारात्मक विचार करने लग जाते हैं कि मुझसे ध्यान होगा नहीं, मैं ध्यान में बैठ नहीं सकूंगा, मुझे ध्यान में विचार ही विचार आएंगे। तो इसी नकारात्मकता की वजह से आप अपने जीवन में ध्यान को नहीं जोड़ पा रहे। देखिए, जब आप शुरुआत में ध्यान से जुड़ते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो विचार आना नेचुरल है, स्वाभाविक है। कोई भी शुरुआत में जब ध्यान में बैठता है तो उसे विचार आते ही है। मैंने भी जब ध्यान की शुरुआत की तो मुझे भी पहले विचार आते ही थे, वो तो मैंने रेगुलर ध्यान साधना करना प्रारंभ किया, फिर मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हुई। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मुझे विचार आएंगे, मेरा ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। आप ध्यान में बैठिए, जैसे जैसे आपके शरीर को आदत हो जाएगी शांत बैठने की, आपके मन को आदत हो जाएगी विचारों के बिना रहने की, वैसे वैसे आपके विचार कम होंगे और आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी। तो ध्यान में बैठने से पहले अपने विचार सकारात्मक रखें, जिससे आप ध्यान में बैठ सकेंगे और ध्यान को अपने जीवन में जोड़ सकेंगे। दूसरा है कि जब
कोई साधक नया नया ध्यान में बैठता है तो आंखें बंद करता है तो उसे इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे व्यक्ति दिखते हैं, स्थल दिखते हैं, तो वह क्या करता है कि वह उन विचारों को रोकने का प्रयत्न करता है, उन विचारों को दबाने का प्रयत्न करता है। और जब वह विचारों को रोकने का प्रयत्न करता है तो उसके विचार और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और वह ध्यान से उठ जाता है और ध्यान को छोड़ देता है। देखिए, शुरुआत में जब आपको ध्यान में विचार आए तो ध्यान में विचारों को रोकने का नहीं है, शांति से दृष्टा भाव से सिर्फ उन विचारों को देखते रहना है। जैसे ही आप उन विचारों को देखते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके विचार कम होते जाएंगे। इसलिए शुरुआत में विचारों को बिल्कुल न रोकें। तीसरी बात है कि ध्यान को अपने रोजिंदा जीवन में जोड़ने के लिए अपने रूटीन में ध्यान को लें। जैसे कि आप सुबह 5 बजे उठे, फिर आपने ब्रश किया, स्नान किया, फिर आप वॉकिंग में जाएंगे। तो वॉकिंग में जाने से पहले आप क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद आप वॉकिंग में जाएंगे। यानी कोई ऐसी हैबिट जो आप हर रोज़ अपनाते हैं, आप हर रोज़ वॉकिंग के लिए जाते ही है, तो उससे पहले आप मेडिटेशन को रखें कि मैं मेडिटेशन करूँगा और उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए जाऊँगा। तो ऐसी जगह ध्यान के लिए अपने जीवन में बनाएं। देखिए, जगह अपने आप नहीं बनेगी, आपको बनानी पड़ेगी, आपको सेट करना होगा, आपको रूटीन में ध्यान को लाना होगा। फिर आपका ध्यान धीरे 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 आपके जीवन में सेट होने लगेगा, यानी आपके रोजिंदा जीवन में ध्यान आने लगेगा। लेकिन शुरुआत में तो आपको थोड़ा सेट करना ही होगा। फिर शुरुआत में आप क्या कीजिए कि एक दिन ध्यान किया, फिर दूसरे दिन आपको शायद उठने में देरी हो गई, तो आपको ध्यान को छोड़ देने का नहीं है। 5 मिनट ही सही लेकिन ध्यान में बैठ जाने का, 2 मिनट ही सही लेकिन ध्यान में बैठ जाने का। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं, शुरुआत में 1-2 महीने आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको समय नहीं एडजस्ट हो रहा तो 2-5 मिनट भी ध्यान में बैठ सकते हैं। फिर जब आप 2 महीना रेगुलर ध्यान कर लेंगे फिर तो आप ध्यान को छोड़ेंगे ही नहीं, फिर तो आप नियमित ध्यान करेंगे ही, क्योंकि 2 महीने ध्यान करने के बाद आपको अपने भीतर से शांति, आनंद मिलने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए फिर आप ध्यान करने बैठेंगे ही। लेकिन शुरुआत में ध्यान से जुड़े रहने के लिए आप ध्यान का एक भी दिन मत छोड़ें, हर रोज़ ध्यान में बैठे ही बैठे। तो यह मैंने आप सभी को 3 टिप्स बताई जिससे कि आप ध्यान को अपने रोजिंदा जीवन में जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।